सऊदी अरब ने जहां पाकिस्तान के साथ डिफेंस समझौता कर मध्य पूर्व से लेकर एशिया तक हलचल मचा दी है, तो वहीं अब भारत भी मिडिल ईस्ट के संयुक्त अरब अमीरात के साथ बड़ा सौदा करने की तैयारी में है। जी हां, गुरुवार को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर यूएई के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। आपको जानकारी हो कि संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट का एक अहम देश है और वह इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में भी शामिल है। हाल ही में दोहा में कतर के खिलाफ इजरायली अटैक को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें यूएई ने यहां से कोई बड़ा लीडर नहीं भेजा, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को एक डील की, जिसके मुताबिक दोनों में से किसी एक देश पर अगर कोई अटैक करता है तो दूसरे देश के लिए भी यह हमला माना जाएगा। सऊदी ने कतर पर इजरायली अटैक के बाद यह समझौता किया है। इस सौदे से सऊदी को पाकिस्तान का परमाणु कवच मिल गया है, तो वहीं बदले में पाकिस्तान में सऊदी जमकर निवेश करेगा। फिलहाल सऊदी की कोशिश पाकिस्तान रेलवे, हेल्थ और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की है। अब हमने आज एक नया लक्ष्य रखा है कि नॉन ऑयल, नॉन प्रेशियस मेटल्स $100 बिलियन के ट्रेड के ऊपर दोनों टीम काम करेंगी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन CII, फिक्की, एसोचैम तीनों संस्थाओं का, उनके CII और फिक्की के तो प्रेसिडेंट्स भी आए हैं, लगभग 70 से ज़्यादा। और इतना बड़ा डेलीगेशन मुझे नहीं लगता यूएई कभी भारत से आया है। ये दर्शाता है कितना इंटरेस्ट है यूएई के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने का। हमारे दोनों देश के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं इस बार जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे व्यापार बढ़ाने का। एक है टेक्सटाइल का क्षेत्र, टेक्सटाइल, होम डेकोर, जो पूरी चेन है। एक है मत्स्य का क्षेत्र, फिशरीज। एक लेदर एंड लेदर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स। आज की चर्चा में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि हम यूएई और भारत मिलके तीसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग, हाउसिंग, इन फील्ड्स में भी भारत के पास क्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी और कौशल है, युवा शक्ति है, यूएई के पास निवेश की ताकत है। दोनों मिलके बहुत सारी संभावनाएं नई खुल जाती हैं। उसके ऊपर भी दोनों ने आगे काम करने का आज पोटेंशियल के ऊपर चर्चा की है, संभावनाओं पे चर्चा की है, और हम आगे इसको और डेवलप करेंगे। नए क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के, जैसे आज की चर्चा में डिफेंस और एरोस्पेस, दो नए क्षेत्रों के ऊपर, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजीज में उन्होंने बहुत रुचि दिखाई आज। और हमारे साथ इन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका जी थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो एक पोजीशन पेपर और पोटेंशियल के बारे में जानकारियां दें। यूएई को इंटरेस्ट है उसमें। इसी प्रकार से अगर कोई निवेश में, कोई दो तरफा निवेश में किसी को तकलीफ आती है, कोई भी और प्रकार की समस्या व्यापार के संबंध में दोनों देश के बीच होती है, तो ये हाई लेवल टास्क फोर्स में उसको रिजॉल्व किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सबसे उच्च स्तरीय सम्मान भी दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ जायद, अगस्त 2019 में। कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे यहाँ पे बड़ा जश्न भी मना, और बुर्ज खलीफा पर उन्होंने
एक प्रकार से सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे उनको शुभकामनाएं और बधाई दी। बहुत सुंदर सा लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से, जिसका जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो शायद 2 मिलियन व्यूज तुरंत हो गए। ये दर्शाता है कैसे भारत और यूएई के बीच में संबंध सुधरते जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।